अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हुकूमत की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के बाद से RTC मौसर खिदमत अंजाम दे रही है। मुसाफिरीन RTC की खिदमत से फ़ायदा उठाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। आदिलाबाद के खदीम दीनी इदारा दारुल मोहम्मदिया के 2 खुशनसीब तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल की। दारुल मोहम्मदिया में एक पुरवखार तहनीती तकरीब का इनेकाद। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में BJP और BRS को लगा बड़ा झटका। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव और साबिक़ रुकन असम्बली आतरम सक्कू कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। NCC कौमी दिफा का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफीद। NCC कैडेट्स को तरबियती कैंप से फ़ायदा उठाना चाहिए। इख्तितामी तकरीब से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास शर्मा का खिताब। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पंडित श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि हुकूमत की तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर रियासती हुकूमत अपनी कामयाबियों को उजागर करने के लिए सिलसिलावार तकारीब प्रजा पालना विजय उत्सव की तकरीबात मुनक़िद कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद में महकमा RTC के ज़ेर एहतिमाम RTC बस स्टैंड के अहाते में मुनक़िद अवामी हुक्मरानी की कामयाबी तकरीबात में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ओहदेदारों ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के बाद से RTC मौसर खिदमत फ़राहम कर रही है और ख़वातीन को बग़ैर किसी परेशानी के बसेस चला रही है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी के लिए अमले की कोशिशों को सराहा। इन्होंने RTC अमले को इसी जज्बे के साथ मुसाफिरों को बेहतर खिदमत फ़राहम करने का मशवरा दिया। क़ब्ल-ए-ज़ा अहदेदारों ने RTC के ज़रिए फ़राहम करदा खिदमत की वजाहत की और इनसे फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। इसी तरह ख़वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र जैसे पहलुओं की भी वजाहत की गई। इस मौके पर RTC रीजनल मैनेजर सोलमन, डिपो मैनेजर के कल्पना, अशोक रेड्डी, चेयरमैन जैनत मार्केट कमेटी, रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। చాలా మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిపోలో చేస్తున్నాము. ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు మన మహాలక్ష్మి పథకం, మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్ ప్రయాణ పథకం ఏవైతే ప్రభుత్వం 9 డిసెంబర్ 2023 ఆనాడు మొదటి పథకం, చాలా వినూత్నంగా పథకం. ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ దేశంలో కూడా అట్లా వినూత్నంగా పథకం లేకుండా మన తెలంగాణ మన రాష్ట్రంలో మొదటిసారి కొత్త ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు సీఎం గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ పథకం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఈ స్కీమ్ కి వివరించడానికి ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ డిపోలో జరుపుకుంటున్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొంటున్న ఆర్ఎం గారు సోలమన్ గారు, డిఎం గారు కరుణ గారు, డిపిఆర్ఓ గారు, తర్వాత మనం మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అశోక్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ మనం TGITC సంబంధించిన ఆదిలాబాద్ బస్ డిపో సంబంధించిన ఉన్న అందరూ సిబ్బందికి, ఇక్కడికి ఉన్న అందరూ మన బస్సెస్ లో TGISRTC బస్సెస్ లో ప్రయాణిస్తున్న అందరూ ప్రయాణికులకి, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన ఏవైతే వివరాలు ఉన్నాయో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రతి దినం అంటే 66,000 అట్లా మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారంటే దాంట్లో 35,000 ఉచితంగా ఈ బస్ సర్వీసెస్, మహాలక్ష్మి సర్వీసెస్ అది సర్వీసెస్ గా వాడుతున్నారు. ఇంకా చెప్పడం జరిగింది. आदिलाबाद के महला भक्तपुर में वाक़ दीनी उलूम का ख़दीम और
معتبر ادارہ دارالعلوم محمدیہ جو 1971 میں اپنی قیام کے بعد سے امت کے نونہالوں کو دینی و عصری تعلیم فراہم کرنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، ایک بار پھر شہر کا سر فخر سے بلند کرنے میں کامیاب رہا۔ آج بروز جمعرات 5 دسمبر 2024 کو مدرسے کے دو خوش نصیب طلباء فرحان بن عبدالکلیم محلہ خورشید نگر اور حذیفہ بن وحید خان محلہ دھنگر گلی نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، جس پر مدرسہ انتظامیہ، والدین اور شہر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس عظیم کامیابی کے موقع پر دارالعلوم محمدیہ میں ایک پروقار تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی نگرانی صدر مدرس مولانا احمد رمضانی نے کی، جبکہ مدرسے کے صدر جناب محمد سیٹھ اور معتمد جناب شاہد احمد توکل نے اس تقریب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس محفل میں مدرسے کے تمام اساتذہ اور علماء اکرام بھی موجود تھے، جن میں مولانا اسلام الدین قاسمی، مولانا محمد قمر، مفتی سہیل ممتاز قاسمی، مولانا عبدالقادر جیلانی قاسمی، حافظ عبدالاحد، حافظ و قاری سرتاج احمد اشاعتی، حافظ سید جعفر، مولانا شیخ اکبر مظاہری، مفتی عبدالوحید مظاہری، ماسٹر مجاہد، مولانا عبدالعلیم قاسمی، حافظ شیخ بشیر احمد اور حافظ عارف خان سمیت دیگر حضرات شامل تھے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر مدرس مولانا احمد رمضانی نے قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت اور پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ دارالعلوم محمدیہ میں طلباء کو نہ صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں بہترین اخلاقی تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے نو فارغ طلباء کو حفظ قرآن کی اس عظیم کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ معتمد مدرسہ شاہد احمد توکل نے اپنے خطاب میں بتایا کہ پچھلے سال بھی مدرسے سے 10 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا تھا اور اسی طرح آنے والے سال میں بھی 10 طلباء کے حفظ قرآن کی تکمیل کی توقع ہے۔ انہوں نے کم وقت میں قرآن کریم مکمل حفظ کرنے پر طلباء، اساتذہ اور والدین کو مبارکباد پیش کی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے دونوں طلباء کو شال پوشی کے ذریعے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ اساتذہ کو بھی ان کی محنت اور قربانیوں کے خصوصی طور پر تہنیت پیش کی گئی۔ قابل ذکر بات ہے کہ محمد فرحان اپنے 6 ماہ میں ہی مکمل قرآن حفظ کر لیا اور حذیفہ نے 2 سال کے عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ مولانا الیاس حسین مظاہری کی رخت انگیز دعا کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا، جس نے حاضرین کے دلوں کو معمور کر دیا۔ اس تہنیتی تقریب میں طلباء کے اولیاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ محمد عبدالعلیم ریٹائرڈ ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی سیکریٹری نے حافظ قرآن بنانے والے محمد فرحان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی تھی، جو ایک نہایت قابل قدر اقدام ہے۔ دارالعلوم محمدیہ کی یہ کامیابی نہ صرف ادارہ بلکہ شہر کے لیے بھی ایک فخر کا باعث ہے، جس نے تعلیم اور تربیت کے میدان میں اپنی بہترین خدمات سے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم آپ حضرات کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی مسرت کر رہے ہیں، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ بات بتلانے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بتاریخ 5 دسمبر 2024 کو 2 بچوں نے بہت کم مدت میں کلام پاک کی حفظ سعادت مکمل کی ہے۔ ہماری اسلامی کمیٹی کی جانب سے الحمدللہ گزشتہ ہمارے پاس جو سالانہ جلسہ ہوا تھا، 10 بچے الحمدللہ ہمارے یہاں پر کامیابی حاصل کر رہے تھے حفظ میں، اور انشاءاللہ اس سال بھی جو مدرسے میں ہمارا سالانہ جلسہ ہوگا 10 بچے انشاءاللہ نکلنے کی امید ہے۔
और मैं हमारे यहाँ के असातिज़ा से जो ख्वाहिश करता हूँ कि इंशाल्लाह और मेहनत करें। वैसे तो मेहनत करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता भी हम लोग जो बच्चे यहाँ से हाफिज बन के निकले थे, इसी मदरसे में 3 पारे भी पढ़ाए थे हमारे पास। जो हाफिज रेहान थे अभी फिलहाल थोड़ा बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इंशाल्लाह इस साल भी अगर हुआ तो अशरा सुनाएंगे। और हमारा यहाँ पर जो 10 दिन का जो अशरा रमजान में होता है, इसके लिए हम हमारे ही मदरसे से बच्चे तैयार करके निकालते हैं और हमारे ही मदरसे के बच्चे यहाँ पर अशरा सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अतराफ वगैरह के जो मसाजिद हैं। बीजेपी और बीआरएस को मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बड़ा झटका लगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव और बीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार और साबिक़ रुकन असम्बली आतरम सक्कू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सदर महेश कुमार गौड़ ने दोनों का पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दोनों क़बायली कायदीन के पार्टियां तब्दील करने की अफवाहें गश्त कर रही थी। कई बार जब इस मामले पर मीडिया ने इनसे राब्ता किया तो इन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार कांग्रेस ने लोगों के शुकूक की तस्दीक कर दी। आसिफाबाद असम्बली के टिकट से हारने वाले और एमपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले आतरम सक्कू ने कार पार्टी को अलविदा कहा। इनके करीबी ज़राए का कहना है कि बीआरएस की अवामी मुखालिफत से सियासी मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए इनकी पार्टी तब्दील हुई है। बीजेपी के एमपी के तौर पर जीतने वाले स्वयं बापूराव को दूसरा मौका दिए बगैर इसी क़बायली ग्रुप के साबिक़ एमपी नागेश को टिकट दिया गया। तब से वो शदीद अदम एतमाद की वजह से बीजेपी की सरगर्मियों से दूर रह रहे थे। स्वयं बापूराव ने गुज़िश्ता एमपी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से मुहिम नहीं चलाई थी, क्योंकि इनका ख्याल था कि कुछ लोगों ने इन्हें टिकट हासिल करने से रोकने की साजिश की थी। इसी तनाजुर में खानापुर रुकन असम्बली वेड़मा बुज्जू पटेल की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और इन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास शर्मा ने मशवरा दिया कि कैडेट्स को एनसीसी के तरबियती कैंप से फ़ायदा उठाते हुए मुस्तकबिल में आला मुकाम हासिल करना चाहिए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 10 दिनों से जारी एनसीसी के दूसरे सालाना तरबियती कैंप की इख्तितामी तकरीब में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कैडेट्स की सलामी लेने के बाद इन्हें मेडल्स और हिदायतें की। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास शर्मा ने कहा कि एनसीसी इन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कौमी दिफा का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि 10 रोज़ तक जारी रहने वाले तरबियती कैंप में तलबा को फायरिंग, मैप रीडिंग, ट्रैफिक रूल्स और दीगर मौज़ूआत पर तरबियत दी गई और मुकाबले भी करवाए गए। इन्होंने बताया कि तरबियत कैडेट्स के हौसला बढ़ाने के साथ साथ इनमें नज़्म ज़ब्त पैदा करने में मदद देती है। इस मौके पर कैप्टन जगराम, लेफ्टिनेंट इलैया, प्रशांत, मुख्तलिफ स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स के अलावा दीगर मौजूद थे। Chandni company is supposed to be the closing it, tracking at 2 places. One, but the second was a little tougher.
because of Nehru ji, Gandhi, all born like us. They were all like, and they'll make a history like those people. They have become a thought process, and we follow them. Abdul Hamid, all these people are not हमें बैठे हुए हैं. So take this opportunity to thank you. Artist. So this is supposed to be one of the last events of your camp training, wherein we will more or less go through whatever you've done in the camp and thanking all of those who have actually done a good work and good job during the camp. I'll keep it a mix of English and Hindi because my PI staff and others are also there so that they can also understand. ये कैंप 27 तारीख को हमने शुरू किया. आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अपने स्कूल्स को छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के ये कैंप में अटेंड करने के लिए आए. I hope we did just some justice to your training. I hope that whatever has been taught to you, whether it be military, whether it be social, whether it be camaraderie, whether it be leadership, whether it be anything else that is related to your future that is coming ahead, whatever you learned will give you a strong base to look up to things ahead. At the same time, apart from the normal things that you did in the camp was firing, then we had a lot of competitions, we have map reading, we had a class on firefighting, we had a class on police traffic regulations, we have a class on cyber security, which is very important and the in thing for this generation and the next generation also. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के विनायक चौक के करीब वाक़े रैतु बाज़ार में ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र आदिलाबाद वन टाउन पुलिस और आदिलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर खुसूसी कार्रवाई करते हुए रैतु बाज़ार के बाहर बैठकर कारोबार कर रहे थे किसानों को रैतु बाज़ार के अंदरूनी हिस्से में मुंतकिल कर दिया. आदिलाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई हालिया शिकायत के पस मंज़र में की कि रैतु बाज़ार के बाहर कारोबार करने से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है और ख़रीदारों को अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पार्क करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि सब्जियां, फल और दीगर अशिया सिर्फ रैतु बाज़ार के अंदरूनी हिस्से में फ़रोख्त करें. इन्होंने वाज़ेह किया कि कहीं भी बैठकर कारोबार करने से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं. इसी मौके पर JCP के ज़रिए अहाते की सफाई की गई. सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद की जानिब से साल भर मुख्तलिफ रिफाही व फलाही खिदमात का सिलसिला जारी है जिसका मकसद माशराती बहबूद और ज़रूरतमंदों की मदद करना है. इन खिदमात में काबिल ज़िक्र ज़रूरतमंदों, मुसाफिरों, गरीब व नादर लड़कियों की शादी के लिए जज़वी इमदाद, तिब्बी इमदाद, एम्बुलेंस सर्विस के अलावा जिस्मानी माजूरीन, बेवाओं और बेसहारा अफराद में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम शामिल है. यह सिलसिला गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल जारी है और हर माह बाकायदगी से वज़ाइफ तक़सीम किए जाते हैं. इस सिलसिले में आज 5 दिसंबर को दफ्तर सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें करीब 25 माजूरीन, बेवाओं और बेसहारा अफराद में फ़ी कस 500 रुपये के हिसाब से तकरीबन 12,500 रुपये के अलावा 2 शदीद ज़रूरतमंद अफराद को हज़ार रुपये जुमला 14,500 रुपये नकद वज़ाइफ की सूरत में तक़सीम किए गए. इस मौके पर
सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना सैयद बशीर अहमद रशीदी ने अपने बयान में कहा कि ये प्रोग्राम माशरती ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए इदारा हमेशा कोशा रहता है। तकरीब में मोतमद सफ़ा हाफिज़ काजिम पाशा मिसबाही, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, हाफिज़ शेख बशीर अहमद और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन किया। इस मौके पर वज़ाइफ हासिल करने वाले अफराद ने सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी काविशों को सराहा। मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी सदर सैफुल सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद ने शहरियान आदिलाबाद से अपील की कि सफ़ा बैतुल माल को इन रिफाई व फलाही खिदमात के अंजाम देने के लिए हर माह तकरीबन 1 लाख से ज़ायद रुपयों का ख़र्च है, जो शहर के अहल खैर हज़रात के ताउन से मुकम्मिल होते हैं। लिहाजा सदर सफ़ा ने अहल खैर हज़रात से अपील की कि इन रफ़ाई व फलाही खिदमात के अंजाम दही और इदारे के इस्तेहकाम के लिए अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात के ज़रिए और घर में मौजूद बेज़रूरत सामान और स्क्रैप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे का ताउन फरमाएँ। ताउन के लिए सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के दफ्तर से रब्त पैदा करें। आजकल बहुत से लोगों के लिए अपनी सालगिरह का जश्न मनाने, पार्टियों में जाकर और दोस्तों के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होना आम हो गया है। समाजी ज़िम्मेदारी के तौर पर कुछ लोग बहुत से खिदमती प्रोग्राम शुरू करके और खून का अतिया देकर दूसरों के लिए एक मिसाल क़ायम कर रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के एक सहाफ़ी श्रीकांत ने रिम्स ब्लड बैंक में खून का अतिया देकर अपनी सालगिरह मनाई। इनके साथ कुछ दिगर सहाफ़ियों ने भी खून का अतिया दिया और समाजी ज़िम्मेदारियों का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि जो लोग ख़तरे में हैं इनके लिए ये बहुत मुफीद है और तमाम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देना चाहिए। इस प्रोग्राम में सहाफ़ी सुधाकर, अरुण रेड्डी, किरण रेड्डी, रामू, अभिलाष, नरेश, वेंकटेश, महेश, प्रवीण के अलावा रिम्स अमला मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता ने कहा कि माजूरी बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों की राह में रुकावट नहीं बनती। अगर माजूर अफराद में ख़ुद एतमादी पैदा की जाए तो माजूरी के साथ साथ एकसा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। जुमेरात के रोज़ शहर मुस्तखर के भविता सेंटर में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। सबसे पहले मेहमानों ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। सेंटर के बच्चों ने रक़्स किए और गाने गाकर सबको मुतासिर किया। बाद तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इन्होंने कहा कि भविता सेंटर में खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है और अच्छी तालीम भी दी जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर माजूर बच्चों की मुनासिब हौसला अफजाई की जाए तो वो अपनी दिलचस्पी के शोबे में सबक़त ले जाएंगे। दीपो ज्योति परं ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन। పిల్లలు కూర్చుండండి. మీరు బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీగా ఉండాలి. దివ్యాంగుల డే మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. చాలా ముద్దుగా కొత్త బట్టలు, మేకప్ చాలా బాగా తయారయ్యారు. మీరు డ్యాన్స్ చాలా మంచి చేశారు. మరి మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే జాబ్లో మీకే ముందు ఉంటుంది, మంచి పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఎవరు ఉండాలి మధ్య మధ్యలో వచ్చి విజిట్ చేస్తాను. మంచి జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. పేరెంట్స్ ఏ విధంగా మీకు జాగ్రత్త తీసుకుంటారో మా టీచర్స్ కూడా మంచి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు. నేను మేడం దగ్గర ఊరికి వస్తుంటాను, ఫ్రీక్వెంట్లీ డైట్లో రాగానే ఇక్కడ వస్తుంటాను.
పిల్లలు మాత్రం చాలా హ్యాపీ ఉంటారు, రాగానే ఆకట్టుకుంటారు నన్ను. అలాగే ఇక్కడ భోజనం వస్తువు చాలా బాగుంది. మళ్ళీ మీకు అంటే బాధపడకుండా మంచి ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆడుకునే ఐటమ్స్ ఉన్నవి మేడం. ఈసారి ఇద్దరు ఐటమ్స్ తోటి మంచి రోజు మీకు ఆడిపిస్తున్నారు. మరి చదువు కూడా ఒక పిల్లోడైతే మంచి ఇంగ్లీష్ టాకింగ్ కూడా ఉంది. మంచిగా తన ఐడియా తోటి చదువుతున్నారు, ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు. మరి ఇలాగే మీరు హ్యాపీ ఉండాలి, పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీ ఉండాలి. మీకు జాబ్లో ముందంజ ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి బాధపడకుండా రోజు స్కూల్స్ తోలేయండి, వీళ్ళు మంచి జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत पे मिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు. तुलुम दिब्बा कारगुजार सदर गोड़ेम गणेश ने 9 दिसंबर को मुनाकिद आदिवासी हक़ुल्ला पोराटा के दिन को कामयाबी के साथ मनाने की दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि आदिवासियों की सकाफ़ती रिवायात पर हमलों का मुकाबला करते हुए आदिवासियों के वजूद की हिफाजत के लिए 9 दिसंबर को इंदर वैली में आदिवासी हक़ुल्ला पोराटा का दिन मनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें हिंदुस्तानी आइन में दर्ज आदिवासी क़वानीन, हुकूक़ और ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि गैर क़ानूनी लम्बाड़ा को ST लिस्ट से निकाल दिया जाए और ST फहरिस्त में 11 ज़ातों समेत साबिक़ा तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़रिए मंजूर करदा असम्बली करारदाद को मनसूख करने का मुतालबा किया। మా యొక్క హక్కులన్నింటినీ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాలరాస్తూ అణచివేస్తూ భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి చట్టాలను వైలేషన్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క పోరాట దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, విద్యార్థులు, కార్మికులు, కర్షకులు, 9 తెగలకు సంబంధించిన ప్రజలు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఆదివాసీల అస్తిత్వ పోరాట దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తులుం దెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. డిసెంబర్ 9 ఇందర్ వెలి మావ అస్వితంగా మావ పోరాట దినమున్ సందిర్ నార్నాడ్నూర్ పాడ్లలీర్ దేవరూర్ అని दूसरो मावा संगल को तुडुम देब्बा राय सेंटर समदिर वासी सरपंच को MPTC रो समदिर वासी विजयवंतम किया नंजर नावा कोरंजन मंता राम राम।
बेला मंडल कांग्रेस पार्टी सदर फैजुल्ला खान ने कहा कि साबिक रुकन ज़िला परिषद आंजानी राजा रेड्डी आज हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेंगे। बेला मंडल मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिक रुकन ज़िला परिषद आंजानी राजा रेड्डी की दूसरी बरसी तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने इनकी तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने याद दिलाया कि राजा रेड्डी ने कहा करते थे कि किसी भी पार्टी को मजहबी इख्तलाफात के बग़ैर देखा जाना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार ने कहा कि आंजानी राजा रेड्डी मंडल में कांग्रेस कायदीन के पहले उस्ताद थे। इन्होंने कहा कि बेला मंडल मुस्तखर में मौजूद सरकारी दफातर और जूनियर कॉलेज कहा जाता है कि राजा रेड्डी की अपनी ज़मीन के अतिये के नतीजे में वजूद में आए थे। इस मौके पर बेला मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी సీనియర్ నాయకులు, బేలా మండల మాజీ జడ్పీటీసీ, బేలా మాజీ సర్పంచ్, గౌరవనీయులు స్వర్గీయ శ్రీ రాజారెడ్డి సాబ్ గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాజారెడ్డి సార్ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. మరి రాజారెడ్డి సార్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ముఖ్యంగా బేలా మండలంలో, మరి ముఖ్యంగా బేలా పట్టణానికి రాజారెడ్డి సార్ చేసిన సేవలు ఎనలేని సేవలు ఉన్నాయి. మరి వారు ఎప్పుడు కూడా ఒకే మాట చెప్పేవారు, రాజకీయాలు అనేటివి కేవలం ఎలక్షన్ వరకే రాజకీయాలు చేయాలా, ఎలక్షన్ తర్వాత మనం గెలిచిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి పార్టీ భేదం లేకుండా, మత భేదం లేకుండా, అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మన దగ్గర కష్టంలో మన దగ్గరకు వచ్చిన వారికి మనము ఆదుకోవాలనే ఒక ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవారు. కేంద్రంలో బేలా మండల్ కేంద్రంలో స్వర్గీయ రాజారెడ్డి గారిది 2nd వర్ధంతి దినం సందర్భంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 2nd వర్ధంతి చేయడం జరిగింది. రాజారెడ్డి చేసిన సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, రాజారెడ్డి చేసిన సేవలు కానివ్వండి, బేలాల జీవితంలో మర్చిలేనట్లు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు 2 ఎకరాల భూమి, అట్లానే ఇందిరా కాలనీ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ఆఫీసులకి జాగా, మండల్ ప్రజా పరిషత్ కానివ్వండి, తహసీల్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, జూనియర్ కాలేజ్ కానివ్వండి, అట్లాంటి ఏఎంసీ బైఫర్కేషన్ కోసం చేసిన ప్రయత్నం, అలాగే ఇచ్చిన ల్యాండ్ కానివ్వండి, అట్లానే తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ కానివ్వండి. आइकॉन स्टार और हीरो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज़ के मौके पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कई सिनेमा घरों में धूम मच गई। हीरो के कई मदाहों और तमाशाइयों की बड़ी तादाद के साथ थिएटरों में हंगामा हो गया। इन्होंने बड़े पैमाने पर एहतमाम किए गए कटआउट्स को दूध से नहलाया। डीजे साउंड सिस्टम के सामने अल्लू अर्जुन के फिल्म के गानों पर डांस किया। टीम को मुबारकबाद देते हुए फ्लेक्सीज का एहतमाम किया गया था। इसी के साथ ही हर तरफ त्यौहार का माहौल दिखाई दे रहा था। शायकीन ने अल्लू अर्जुन के अंदाज देखा कर नौजवानों को मुतासिर किया। इन्होंने सीटी बजाकर हंगामा किया। यह फिल्म चीख पुकार के दरमियान दिखाई गई।
కలిసి రావాలని అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరూ आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना की स्टार फिल्म पुष्पा 2 पूरी दुनिया में रिलीज़ हो गई। पुष्पा 2 फिल्म रिलीज़ के पस मंज़र में हीरो अल्लू अर्जुन के मदाह और पुरजोश हैं। फिल्म के नुमाइश ना होने पर हीरो अल्लू अर्जुन के मदाहों ने गुस्से में थिएटर के शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव पैदा हो गया। मंचिरियाल ज़िले के चन्नूर मुस्तखर में श्रीनिवास थिएटर में फिल्म की नुमाइश ना होने पर मुश्तल शायकीन ने थिएटर के शीशे तोड़ दिए। जब थिएटर मालिक को इस बात का इल्म हुआ तो वहां से चले गए। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के बाद से आरटीसी मौसर खिदमत अंजाम दे रही है। मुसाफिरीन आरटीसी की खिदमत से फ़ायदा उठाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। आदिलाबाद के ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया के 2 खुशनसीब तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल की। दारुल उलूम मोहम्मदिया में एक पुरवखार तहनीती तकरीब का इनेकाद। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बीजेपी और बीआरएस को लगा बड़ा झटका। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव और साबिक़ रुकन असम्बली आतरम सक्कू कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। एनसीसी कौमी दिफा का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफीद। एनसीसी कैडेट्स को तरबियती कैंप से फ़ायदा उठाना चाहिए। इख्तितामी तकरीब से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास शर्मा का खिताब। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।